बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है कलीम और आज की इस लेक्चर में हम साइलेंट फ्यूचर ऑफ 1956 कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर में हम सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन की डिफिनीशन देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे कहते हैं, आइन कैसे कहते हैं, और इसके बाद 1956 की कॉन्स्टिट्यूशन की जो भी साइलेंट फीचर्स है, जितने भी मेन पॉइंट्स थे, तो वो एक एक करके मैं यहाँ पर लिखूंगा भी और आप लोगों को एक्सप्लेन भी करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन की तरफ आते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे कहते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इट इज द बेसिक प्रिंसिपल्स दैट गाइड how a country or a state and its different organ should work। कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये किसी भी कंट्री या किसी भी स्टेट के एक गाइडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं। ठीक है, जो कि गाइड करती है। ठीक है, कि कोई भी कंट्री, कोई भी मुल्क या उसके जो डिफरेंट ऑर्गन्स है, मतलब कि जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है या लेजिस्लेचर है, एटसेट्रा, वो किस तरह काम करेगी। ठीक है, तो ये डिफिनीशन मैं लिखवाता हूँ कि इट इज a basic principle that guide how a country or state and its different organs should work। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि गाइड करती है कि कोई भी कंट्री, कोई भी मुल्क और इसके जो डिफरेंट ऑर्गन्स के वो किस तरह काम करेंगे। ठीक है, अब आते हैं 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन है, पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन, इसके फीचर्स की तरफ आते हैं। तो सबसे पहली बात ये कि पाकिस्तान जब 14 अगस्त 1947 को वजूद में आया तो पाकिस्तान में अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। ठीक है, तो 1935 का जो एक्ट था उसमें से कुछ चेंजेस करके, कुछ तरमीम करके इसको पाकिस्तान में एज ए इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन, पहला इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पर पाकिस्तान में नाफिज कर दिया गया। फिर जो है हमारे जो लास्ट गवर्नर जनरल जो थे सिकंदर मिर्जा, उसने 23 मार्च 1956 को पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन दिया। पाकिस्तान में टोटल 4 गवर्नर जनरल रह चुके हैं। पहला जो गवर्नर जनरल था पाकिस्तान का तो वो था कायद-ए-आज़म। पाकिस्तान जैसे वजूद में आया तो पहला गवर्नर जनरल जो है वो कायद-ए-आज़म बन गया। कायद-ए-आज़म की डेथ के बाद ख्वाजा नाज़िमुद्दीन के बाद गुलाम मोहम्मद और चौथा जो था वो सिकंदर मिर्जा था। सिकंदर मिर्जा पाकिस्तान का चौथा और आखिरी गवर्नर जनरल था। इसके बाद उसने 23 मार्च 1956 को पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन दिया और इसके बाद ये पाकिस्तान का पहला प्रेसिडेंट बन गया। तो सिकंदर मिर्जा पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और ये आखिरी गवर्नर जनरल भी पाकिस्तान के रह चुके हैं। ठीक है, अब इसने कॉन्स्टिट्यूशन दिया 1956 को। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन कौन सी बातें थे, इसकी जो फीचर्स थे तो वो देखते हैं। तो सबसे पहली बात, ये कॉन्स्टिट्यूशन इसने जो दिया तो ये कॉन्स्टिट्यूशन था रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन रिटन फॉर्म में मौजूद था। ठीक है, मतलब कि किताबी शक्ल में मौजूद था, ब्लैक एंड वाइट फॉर्म में मौजूद था। दुनिया के जो
से एबो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन फॉर्म में मौजूद है। ठीक है, यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो अनरिटन फॉर्म में है, लेकिन बाकी अगर आप पाकिस्तान की देखें अभी जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है, या इंडिया की देखें या अमेरिका की देखें, तो ये सारे कॉन्स्टिट्यूशन रिटन फॉर्म में मौजूद है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है जो कि रिटन फॉर्म में मौजूद होता है, तो वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। ठीक है, तो 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था तो ये भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था। नेक्स्ट ये था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल था। फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन होता है? फ्लेक्सिबल ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसमें तरमीम आसानी से की जा सकती है, जिसमें अमेंडमेंट जो है इसके लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है, तो फिर वो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। हमारा ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था तो ये फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन था। ठीक है, इसके अलावा जो 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन था या 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था तो वो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन थे वो दोनों, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन था। ठीक है, नेक्स्ट बात इसमें ये थी कि इसमें जो कंट्री का नाम था इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान था। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। और ये नाम आप लोग इसलिए याद रखें क्योंकि 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन जो कि अयूब खान साहब ने दिया था, इसमें ये नाम था रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, इसने इससे ये इस्लामिक का वर्ड हटा दिया था। तो और अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1973 का, इसमें फिर दोबारा जो है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान रख दिया। ठीक है, तो पहले कॉन्स्टिट्यूशन में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान था और दूसरे में रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान था। ठीक है, तो ये मुल्क का नाम था इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। अब इसमें ये था नेक्स्ट के जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, जिस टाइम लियाकत अली खान पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, तो इसने 12 मार्च 1949 को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास किए। अब हमारे जो तीनों कॉन्स्टिट्यूशन है, इन तीनों कॉन्स्टिट्यूशन में ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को एज ए प्रियम्बल रखा गया। ठीक है, एक वर्ड इसके लिए इस्तेमाल हो रहा है प्रियम्बल। प्रियम्बल का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल एक किताब है, ठीक है, तो इसके स्टार्ट में जो कंटेंट होता है वो कंटेंट देते हैं कि इस बुक के अंदर ये चीज़ें होंगे, ये चैप्टर होंगे। तो हमारे तीनों कॉन्स्टिट्यूशन में स्टार्ट में ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है इस ए प्रियम्बल रखेगी कि हमारे जो आइन का जो स्ट्रक्चर होगा तो वो इस किस्म का होगा। ठीक है, हमारे आइन के अंदर ये चीज़ें होंगे। तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ये एक्चुअली एक गाइडिंग प्रिंसिपल थी जो कि गाइड करती थी कि हमारा जो आइन होगा, आने वाला आइन होगा, ये 1949 में पेश किए थे। ठीक है, तो ये कि आने वाला जो आइन होगा वो किस तरह होगा, तो वो उसको ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का नाम दिया था। और ये हमारे जो तीनों कॉन्स्टिट्यूशन है इनमें से एज ए प्रियम्बल रखा गया था। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इसमें थे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस। ठीक है, और इसको एज ए प्रीएम्बल, ठीक है, एज ए प्रीएम्बल रखा गया था। अब ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस में क्या क्या थी, तो पहली बात इसमें ये थी कि sovereignty belongs to Allah, मतलब कि जो हकीमियत आला होगा तो वो अल्लाह ताला होगा। ठीक है, पहली बात ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में ये थी, मतलब कि डेलीगेट पावर, अल्टीमेट पावर विल बी गिवन टू दी अल्लाह। ठीक है, दूसरी बात इसमें ये थी कि हमारे जो लॉस होंगे वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक होंगे। लॉस जो होंगे तो वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक होंगे। प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉस जो होगा वो कुरान एंड सुन्ना के मुताबिक होंगे। ठीक है, और पाकिस्तान के जो लोग होंगे, जो अवाम होंगे, तो वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे।
नेक्स्ट इसमें ये था कि माइनॉरिटीज राइट्स वो दिए जाएंगे माइनॉरिटीज को, ठीक है। इसके अलावा जो बेसिक ह्यूमन राइट्स है, बेसिक ह्यूमन राइट्स है तो वो दिए जाएंगे। बेसिक ह्यूमन राइट्स का मतलब ये है जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, मतलब कि हर किसी को पाकिस्तान के अंदर बात करने की आज़ादी होगी, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच या एक्सप्रेशन के लिए एक्सप्रेशन तो ये होगी, ठीक है। इसके अलावा या सोशल जस्टिस, इक्विलिटी, ठीक है। तो इस तरह की बातें ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में लिखे गए थे कि जो बेसिक ह्यूमन राइट्स है तो वो सबको मिलेंगे। नेक्स्ट इसमें ये था कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में कहा गया था कि पाकिस्तान में जो है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा। पार्लियामेंट्री का क्या मतलब है? पार्लियामेंट्री का मतलब ये है कि पार्लियामेंट्री होगा ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऐसे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है जिसमें हेड ऑफ द स्टेट जो है वो प्रेसिडेंट होता है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो होता है तो वो प्राइम मिनिस्टर होगा। तो मतलब कि पाकिस्तान में जो प्रेसिडेंट भी होगा और प्राइम मिनिस्टर भी होगा तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अभी भी पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो भी पार्लियामेंट्री था, लेकिन 1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था तो वो पार्लियामेंट्री नहीं था बल्कि वो प्रेसिडेंशियल था, ठीक है। और अगर कोई शख्स आपसे पूछ ले कि पाकिस्तान में कभी प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए हैं तो एक बार पाकिस्तान में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी हुए हैं और वो अयूब खान के टाइम में हुए थे, ठीक है। जिसका मुकाबला जो था वो फातिमा जिन्ना के साथ था जिसमें अयूब खान वो जीता था। तो वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन थे, लेकिन इसमें था कि पाकिस्तान जो है इसमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा। इसके अलावा इसमें फेडरेशन होगी। फेडरेशन का मतलब ये है कि पावर जो होगी इट विल बी डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड द प्रोविंसेस। कुछ पावर जो है वो सेंटर के पास होगी, ठीक है। जो हमारी असेंबलीज के कैपिटल के अंदर वो उसके पास होगी और कुछ पावर जो है वो प्रोविंसेस के पास होंगी, ठीक है। एमएनएस एमपीएस जो नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली और नेशनल असेंबली, तो पावर जो है वो डिवाइड होगी बिटवीन द सेंटर एंड द प्रोविंसेस। तो पाकिस्तान में जो है वो फेडरेशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या था? यूनिकैमरल। यूनी का क्या मतलब है? यूनी का मतलब है वन, कैमरल मतलब कि हमारा जो कैपिटल है तो वहाँ पर अभी कितनी जो है वो असेंबलियाँ है? दो असेंबलियाँ है, एक नेशनल असेंबली है और दूसरा सेनेट है, ठीक है। तो ये हो गया दो असेंबली, तो मतलब कि बाई कैमरा। लेकिन 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था इसमें ये था कि पाकिस्तान में जो है यूनिकैमरल होगा, जो कैपिटल में असेंबली होगी तो वो एक होगी, सेनेट होगी, तो यूनिकैमरल था। और इसके बाद जो दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन था 62 का उसमें भी यूनिकैमरल था, लेकिन फिर 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन में इसको यूनिकैमरल से बाई कैमरल बना दिया गया, ठीक है। तो फेडरेशन होगी, यूनिकैमरल होगा। इसके अलावा इसमें क्या रहता है? जो जुडिशरी होगी, फ्री जुडिशरी, फ्री जुडिशरी होगी, मतलब कि हमारे जो जजेस होंगे तो वो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या किसी और के दबाव में आकर फैसला नहीं करेंगे, प्रेशराइज नहीं होंगे, बल्कि आज़ादाना फैसले करेंगे, ठीक है। तो फ्री जुडिशरी होगी। तो ये सारी चीज़ें इसमें थी, ठीक है। नेक्स्ट इसमें ये था कि इसकी आर्टिकल्स देखें तो इसमें जो आर्टिकल्स थे तो 234 इसमें आर्टिकल्स थे इस कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट इसमें जो इलेक्शंस वो डिक्लेयर किए गए थे कि किस तरीके से इलेक्शन होंगे, तो वो डायरेक्ट इलेक्शंस होंगे। डायरेक्ट इलेक्शंस का मतलब ये है कि अब जो है हम इलेक्शंस जब वोट देते हैं ना,
तो डायरेक्ट जो है एमएनएस और एमपीएस को वोट देते हैं ना, ठीक है, जिसका उम्र जो है वो 18 साल से ज़्यादा होती है और वोटिंग लिस्ट में उसका नाम होता है तो वो वोट दे सकता है। इसकी मर्जी होती है, किसी को भी वो दे सकता है, डायरेक्ट वोट दे सकता है। तो अभी भी जो इलेक्शंस के तो वो डायरेक्ट इलेक्शन है और उस टाइम में भी कहा गया था कि जो इलेक्शंस होंगे तो वो डायरेक्ट इलेक्शन होंगे, ठीक है। हुए नहीं थे इलेक्शंस, लेकिन सिर्फ कहा गया था कि इलेक्शंस जो है वो डायरेक्ट इलेक्शंस होंगे। पाकिस्तान में एक बार जो है वो इनडायरेक्ट इलेक्शंस भी हुए हैं अयूब खान के टाइम में। इसमें जो है 40,000 बंदे जो है ईस्ट पाकिस्तान से और 40,000 बंदे जो है वो वेस्ट पाकिस्तान से वो चुने थे कि ये बंदे जो है वो वोट डाल सकते हैं, तो वो इनडायरेक्ट इलेक्शंस थे, ठीक है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो हुए थे। और ये इलेक्शन जो थे इसमें इलेक्शन होंगे वो डायरेक्ट इलेक्शंस होंगे। और अब जो है इलेक्शंस जो है जो बंदा वोट डाल सकता है तो इसकी उम्र 18 ईयर्स है, लेकिन इसमें कहा गया था कि उम्र जो होगी तो वो 21 ईयर का जो बंदा होगा तो वो वोट डाल सकेगा। इससे जो कम उम्र का होगा तो वो वोट नहीं डाल सकेगा, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स थी 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। अब क्या हुआ, इसने ये कॉन्स्टिट्यूशन तो दिया सिकंदर मिर्जा ने, ठीक है, खुद ये था पाकिस्तान का प्रेसिडेंट और कॉन्स्टिट्यूशन इसने दिया, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन दिया। तो पार्लियामेंट्री में इसी तरह होता है कि पावर जो है किस बंदे के पास होती है, जो कि असेंबली बनाता है, मतलब कि प्राइम मिनिस्टर के पास इख्तियार होते हैं। अब इसने कॉन्स्टिट्यूशन दिया, जब कॉन्स्टिट्यूशन दिया तो अब इसको इलेक्शन करवाने थे, लेकिन इसने इलेक्शन नहीं किए। एक बार इसने इलेक्शन डिले किए, ठीक है, लोगों ने शोर मचाना शुरू किया, तो इसने किया क्या, प्राइम मिनिस्टर को चेंज किया, फिर दोबारा प्राइम मिनिस्टर को चेंज किया, फिर तीसरी मरतबा फिर प्राइम मिनिस्टर को चेंज किया। हुसैन शहीद चक्रवर्ती, इब्राहिम इस्माइल चंडीगढ़ और फेरोज खान नून, ठीक है। तो ये प्राइम मिनिस्टर इसने चेंज किया इसलिए क्योंकि इसके हाथ से पावर न चला जाए, क्योंकि ये तो था प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के पास इतने इख्तियार जो है वो नहीं होते जितने प्राइम मिनिस्टर के पास होते हैं। तो इसने इलेक्शंस को डिले किए 3 मरतबा। जब इस पर प्रेशर और ज्यादा बढ़ गया तो इसने अयूब खान को बुलाकर इससे मार्शल लॉ लगवाया और जो कॉन्स्टिट्यूशन इसने दिया था इसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल होता है एब्रोगेट, मनसूख कर दिया गया, मनसूख कर दिया इसने, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को इसने एब्रोगेट कर दिया, ठीक है। तो ये था कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में 1956 की कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी वजूहात पढ़ेंगे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन क्यों फेल हो गया, काजेज ऑफ फेलियर ऑफ 1956 कॉन्स्टिट्यूशन वो पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त हो, अल्लाह हाफिज़।